प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बड़े पापा की 13वीं नहीं हुई थी, उसके पहले उन्होंने ऐसा क्या हरकत किया था पता करिएगा। माननीय स्पीकर सर ने मान्यता दी है, कहावत है चिराग तले अंधेरा। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोच। आज हमारे साथ विशेष तौर पर मेहमान बनकर प्रिंस राज जी। लोक जनशक्ति पार्टी में हुई घमासान के बाद आज पहली बार प्रिंस राज बिहार आए हैं और आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। पटना में प्रिंस राज के साथ आज प्रभात खबर की टीम उनसे कई मुद्दों पर बात करेगी। प्रिंस जी, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जी, अभी तमाम तरह की सवालात हैं वो लोगों के अंदर हैं, वो चाहते हैं कि वो प्रिंस राज से कई सवालों के जवाब लें। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी में हुई इस घमासान के बाद पार्टी पर अधिकार किसका? देखिए, पार्टी पे अधिकार जनता का है। हम लोग की पार्टी गरीब, शोषित, पिछड़ी, इन सभी की पार्टी है और ये उनकी पार्टी है। उनकी आवाज़ हम लोग बन के, ये हमने जब पार्टी बनी थी उनकी आवाज़ बने, इसलिए पार्टी बनाई गई थी। हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ये पार्टी का गठन किया था और ये किसी का हक नहीं है, ये हक जनता का है हमारे ऊपर। उनके आशीर्वाद से आज हम लोग जहाँ हैं, उनके आशीर्वाद से हैं और उनके लिए आवाज़ हम बनते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा हक है या इनका हक है या इनका हक। लेकिन संवैधानिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आएगी कि दो गुट में बट चुकी है लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग ने अभी हमारी बातचीत चिराग पासवान जी से भी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये पार्टी पर जो है वो हमारा अधिकार है और चुनाव आयोग में अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वही हैं। उनका कहना है कि अभी दूसरे खेमे ने, यानी कि पारस जी के खेमे ने अभी तक कोई दावा नहीं किया है, तो उस तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। देखिए, ये पार्टी में टूट, दो गुट, ये सब चीज़ें उनके तरफ से बोली जा रही है। पार्टी अभी भी वही है जो पार्टी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बनाई थी। उन्हीं की विचारधारा पे आज पार्टी चल रही है। हाँ, बीच में विचली ज़रूर हुई थी, लेकिन वापस हम लोग ट्रैक पे हैं। सदन के माननीय स्पीकर सर ने मान्यता दी है, उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया। कोर्ट में गए, कोर्ट ने फटकार लगाई। जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें जब लीडर्स को बुलाया जाता है, पार्टी लीडर, तो हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बुलाया जाता है। तो सबों ने उनको अपना नेता माना है और ये बात ये रही कि सिंबल किसका है नहीं है, तो ये अभी चुनाव आयोग में लंबित है। वहाँ से जो फैसला आएगा वो हम लोग मानेंगे। इमोशनल पॉइंट से देखें तो वो सबसे ज़्यादा यदि इमोशनल बात करते हैं तो वो प्रिंस राज को लेकर करते हैं, यानी अपने भाई को लेकर करते हैं। देखिए, ये उन्हें मंथन करना चाहिए। ये कहावत है चिराग तले अंधेरा, तो हम भैया से आग्रह करेंगे इसको सच साबित ना होने दें। आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है, आपके नाक नीचे बहुत चीज़ें हो गई, आपको पता नहीं चला। हमने काफ़ी बार आपको सचेत किया, लेकिन आपने नहीं उस चीज़ को सीरियसली लिया। लेकिन हम अभी भी चाहेंगे कि आप मंथन करें कि ऐसा क्यों हुआ। आप मेरे बारे में बोलते हैं, मैं उनको ये बोल दूं कि मेरे जैसा भाई, हाँ, उन्हें अगर ये स्टेप उठाना पड़ गया तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसी क्या उनसे भूल हुई, चूक हुई कि मेरे जैसा भाई को ये चीज़ करना पड़ा। लेकिन अभी भी हम उन्हें कहेंगे, एक भाई के तौर पे उन्हें कहेंगे कि आप मंथन करिए, सलाहकारों के साथ में स्वयं मंथन करिए। हम ये मानकर चलें कि उनके पास आप लोग कहीं ना कहीं उनके किसी सलाहकार से जो है वो मायूस हैं। पूरी पार्टी का बागडोर, पूरी पार्टी, तमाम पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति चला रहा था और उसके ही सुझाव से बड़े भैया चलते थे, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें सूझबूझ है और सलाहकारों का काम होता है सलाह देना, लेकिन उसको कितना अमल करना है उस पर ये व्यक्ति का काम होता है। लेकिन पूरी पार्टी अगर कोई एक व्यक्ति पर चलने लग जाए और वो गलत धारा में चले, हम लोगों की जो आइडियोलॉजी थी उससे हट के विपरीत काम हो, तो ये किसी को स्वीकार नहीं है। क्या कोई गुंजाइश है अभी कि सब एक हो जाएंगे? देखिए, हम सभी एक हैं। आप आज हमारी जब बैठक हो रही थी, सभी पुराने साथी
जितने साथी जो पार्टी छोड़ गए सभी साथी उपस्थित थे। पुराना जो लोजपा हम लोगों का था, जब बड़े पापा ने गठन किया था उस वक्त सभी साथी उपस्थित थे। आज नए साथी, आज हेमराज जी हैं, इन्होंने आज पार्टी हमारी ज्वाइन की है, विलय किया है। इनकी स्टेट बिहार लेवल पार्टी इनकी होती थी, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो इन्होंने आज पार्टी हमारी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा था कि जब वो बीमार थे तो प्रिंस बार बार वो पूछते थे कि क्या उन्हें कोविड है। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि वो आइसोलेट होने के लिए प्रिंस ने बार बार हमें कहा, और मुझे लगता है कि वो भांप रहे थे और उसके बाद वो सारा जो है वो उनके पीठ पीछे सारा खेल रचा गया। चलिए, आपने अच्छा किया सवाल पूछ लिया। देखिए, उस दौरान हमारे जो बड़े भाई कृष्णराज, उन्हें कोरोना हो गया था। हमारी अपनी मम्मी, उन्हें कोरोना हो गया था। हमारी मजली मम्मी, उन्हें कोरोना था। हमारे सिस्टर, हमारे परिवार में काफ़ी लोगों को कोरोना हो गया था। फिर पता चला कि भैया की तबीयत ख़राब है। जब उनकी हमने तस्वीर देखी, हमें नहीं पता था, तस्वीर से माध्यम से हमें पता चला कि तबीयत ख़राब है। हमने फ़ोन किया, फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई क्योंकि बात करने की स्थिति में नहीं थे। तो जो बड़ी मम्मी से बात हुई, अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले, हम आपसे पूछते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे मुंह के ऊपर छाले हैं, मेरे मुंह के अंदर छाले हैं और मेरे गर्दन का नस दर्द करता है, मेरा सर पीछे से बहुत दर्द करता है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, पानी में निगल नहीं सकता, मेरे इंसुलिन चढ़ता है, ये इंसुलिन कह रहा हूँ, मेरे ग्लूकोज चढ़ता है, ये और बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, और ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना कितनी महामारी है, तो आपका क्या सुझाव होगा मेरे लिए? वो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं, यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो अपनी सूझबूझ से बात नहीं करते हैं। उनको जो फीड किया जाता है, उनके सलाहकार जो बोलते हैं, आप इस तरीके से बोलिए। आपने ऐसा आरोप लगा दिया। मेरा छोटा भाई, हम फ़ोन कर थक जाते थे, बात नहीं होती थी। यही मैं कहना चाहूँगा, मंथन करें वो कि ये परिस्थिति आ गई। अभी भी अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी वो कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, तो फिर तो चिराग तले अंधेरा हुआ ना। चिराग बार बार कहते हैं कि मैं अब तक अनाथ फील नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे साथ जिस तरह सबने साथ छोड़ा तो मैं अनाथ फील कर रहा हूं। और उन्होंने एक बात कही कि बरसी भी पूरी नहीं हुई पापा की, मुझे लगता है कि बरसी में हम लोग सब साथ नहीं रहेंगे, और क्या बरसी में सब साथ दिखेंगे? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो ये बता दें, आप बरसी की बात करते हैं, बड़े पापा की 13वीं भी नहीं हुई थी, और उसके पहले उन्होंने जो काम किया, आप लोग पता करिए क्या काम हुआ था, क्यों किया। आप बरसी की बात करते हैं, मैं 13वीं की बात करता हूँ। बड़े पापा की 13वीं नहीं हुई थी, उसके पहले उन्होंने ऐसा क्या हरकत किया था, पता करिएगा। तो क्या बरसी में मैं मानकर चलूं कि परिवार सब एक साथ दिखेंगे? मैं आपको कहा, बरसी तो दूर की बात है, वो तो साल में एक आता है। जब बड़े पापा की 13वीं थी, उसके पहले उन्होंने क्या काम किया, उसके बारे में आप जांच करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या स्कूल डेज में गार्जियन, वो कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि गार्जियन के तौर पे हमेशा प्रिंस के साथ मैं ही रहा और मैं ही उनका गार्जियन था, तो क्या ये आप उन बातों को आज भी याद करेंगे? स्कूल के दिनों में मम्मी पटना में रहती थी और मैं दिल्ली में रहता था, तो मैं भैया के साथ रहता था। और पीटीएम होता, जो पीटीएम होते पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उसमें जाना होता था, तो मम्मी नहीं जाती थी, बड़ी मम्मी वहाँ होती थी, बड़ी मम्मी नहीं जाती थी। तो बड़ी मम्मी नहीं जाती थी तो मजबूरन भैया को मुझे घसीटना पड़ता था कि आप चलिए। तो अगर मम्मी जाती तो भैया शायद नहीं जाते, लेकिन मम्मी नहीं जाती थी तो मुझे, बड़ी मम्मी को मैं बोलता था, लेकिन बड़ी मम्मी किसी कारणवश नहीं जा पाती थी, तो इसलिए भैया जाते थे। खानापुर तो होता था, तो भैया गए, 1-2 बार गए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गए उसमें। चिराग जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेंगे, लोजपा सभी सीटों पर लड़ेगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारी बड़ी भूमिका रहेगी। देखिए, अभी हम लोग एनडीए में हैं, गठबंधन में हैं। गठबंधन में बैठ के ये चर्चा होगी कि भाई आगे का स्वरूप कैसा हो, गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहाँ से कैसे लड़ेगा, समीकरण किस तरीके से तय होंगी। उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कि हमें कहाँ से सीट लड़नी है, कितनी सीटों पर लड़नी है। चिराग जी के आशीर्वाद यात्रा को कैसे देखते हैं प्रिंस जी? वो आशीर्वाद लेने निकले हैं, वो स्वतंत्र हैं जो करना चाहें, लेकिन सदन चल रहा है अभी, उन्हें हम सलाह देंगे कि सदन की कार्रवाई को भी वो एक बार देख लें, सदन को मिस ना करें इस तरीके से, और आशीर्वाद लेने निकले हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको आशीर्वाद तो जनता ने दे ही दिया, उनके प्रति आप उनको काम करना चाहिए आपको। पार्लियामेंट में केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं पारस जी, और बिहार को क्या उम्मीद है, क्या बिहार के लिए क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी पे विश्वास जताया और उन्होंने केंद्र मंत्री में उन्हें जगह दी।
और हमें पूरा विश्वास है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से उन्हें मंत्री बनाया गया है। और बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा हमें मौका है काम करने का। जब बैठक हुई और पारस जी को जो है वो अध्यक्ष चुना गया, उस समय काफ़ी खोजा जा रहा था कि प्रिंस जी क्यों नहीं है, तो कुछ हमारा थोड़ा सा हमको दिखावे में ज़्यादा हम विश्वास नहीं करते हैं। आज भी जब हम आ रहे थे और हमें बार बार कल से फ़ोन आ रहे थे, सर आप कब आ रहे हैं, हमने कहा भाई हम आ जाएंगे, आपको क्या चिंता नहीं, हम आएंगे, पूरा एयरपोर्ट पे भीड़ रहेगा, सभी कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष आएंगे, आपका स्वागत करेंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, पर इतना हमें इन सब चीज़ों में हमें नहीं विश्वास है कि भाई भव्य स्वागत हो, वो हमेशा ही भव्य स्वागत हो रहा है, आ रहे हैं तो माला ही पहनाया जा रहा है, ये सब चीज़ों में हम विश्वास नहीं करते हैं। एक गंभीर आरोप लगा है प्रिंस राज जी के ऊपर, जिसमें कि एक महिला कार्यकर्ता ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, बहुत ज़्यादा सवाल न करते हुए सिर्फ आपकी राय। देखिए, उस पर हमने FIR किया हुआ है और पुलिस इसमें जांच कर रही है, कोर्ट में ये पेंडिंग है और हमें पूरा विश्वास है न्यायालय पे और पुलिस डिपार्टमेंट पे कि इसमें जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने लेके आएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।